सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन एंड गाइस, आज हम करने वाले हैं इसमें अभ्यास मैगजीन का पार्ट नंबर 11। ओके, सो करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 201। तो 201 में क्या है, रेशियो दे रखा है मेहुल और विपिन का। मेहुल को एम मान लेते हैं, विपिन को वी, और उनका रेशियो है 2 और 3। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट और दो बंदों का और दे रखा है, विपिन और करण का। तो एक और है जो कि करण है, और विपिन और करण का 9 और रेशियो 11। तो इधर है 3, इधर है 9, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 किया 9, तो ये रहेगा ऐसे, ये 11 हो जाएगा। और वो कितना हो जाएगा मेहुल का, 3 दूनी 6। तो फाइनल रेशियो आ गया हमारा ये 6, 9 और 11। ठीक है, और फिर क्या है, इनका टाइम पीरियड दे रखा है रेशियो में। तो पहले का है 4, सेकंड वाले का है 7, थर्ड वाले का है 3। तो सब में 3 कॉमन है तो 3 काट देते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले का टोटल कितना हो गया 8, और सेकंड 21, 7 21 और 1 11। ठीक है, तो इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया ये। और पूछा क्या है हमसे, प्रॉफिट ऑफ करण इज व्हाट परसेंटेज ऑफ मेहुल। तो करण का कितना है 11, और मेहुल का है 8 इंटू 100, 100 आएगा सॉरी। तो 25, और इधर आ गया 2, और ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और 2। ठीक है, तो करने के बाद 37.5% आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 202। तो क्वेश्चन नंबर 202 क्या है, एवरेज दे रखा है 16 क्लब मेंबर्स का एक्स। ठीक है, 16 है बंदे जिनका एक्स एवरेज दे रखा है, इंटू एक्स कर देंगे, 16x टोटल उनकी ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या है कि दो नए मेंबर ऐड होते हैं जिनकी एज होती है, एक की है 70, दूसरे की 52। और फिर क्या दे रखा है, देन द एवरेज एज ऑफ 18। तो पहले थे 16, उसके बाद हो गई 18, उनकी एवरेज एज होगी 85। ठीक है, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी कि कितनी थी वो। ठीक है, पहले तो ऐड कर देते हैं, 16x प्लस इधर हो जाएगा 2 और 7 5 12। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 85। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 पंजे 40, 4 5 4 9, 8 और 2 64। यहाँ से आएगा 13, 7 8 और 7 15। तो इस तरफ आएगा 1530, 122 यहाँ से माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 0 और 8। तो यहाँ पर कितना बचा 14, 4 में से 14 आ गया तो इधर आएगा 13। ठीक है, फिर बचा कितना है 16, इधर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। तो डिवाइड करते हैं, कितने पर, 4 पर काट देते हैं, तो 4 दिए 12, 1 2 और 6 7, और फिर एक सेकेंड कुछ तो 5 18, और इसका मल्टीप्लाई 18 पंजे 90, 0 9, और 18 144, और 9 कितना हो जाएगा 153। ठीक है, तो यहाँ से 122 आएगा, 10 में 2 के 8, 0, और इधर 15 ही रहेगा ना, 15 में से इधर 14 आएगा। तो 1408 को 16 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो करते हैं, 16 4 कर गया 3, 4 3 12, और फिर 1 2, फिर वही आ रहा है। अच्छा, 2 0 तो 5 आ जाएगा, 5 2, और फिर 4 पर फिर काट देते हैं, 8 चौक 32, 32 और फिर 8। तो एक्स की वैल्यू आ गई 88। यही हमें निकालना था, तो इस क्वेश्चन का आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 203। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन अमाउंट दे रखे जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नीरज शिवा शिवा एंड रीमा के। ठीक है, फर्स्ट है नीरज शिवा एंड रीमा, और रेशो दे रखा है नीरज और शिवा का 4, और नीरज और शिवा का 4 और 3। और रीमा का जो शेयर है 520 ज़्यादा है शिवा से, तो इनको एक्स मान लेते हैं, 4x 3x। तो रीमा का 3x इसके बड़ा ज़्यादा है 320, तो ये हो जाएगा। और नीरज शेयर जो है कम है, 780 कम है रीमा से। तो इन दोनों का डिफरेंस जो दे रखा है 780 दे रखा है, डिफरेंस कितना आएगा, तो ये एक्स, देख सकें डिफरेंस यहाँ से कितना आ जाएगा, 520 माइनस एक्स इक्व टू 780 दे रखा है। ठीक है, अब ये उस तरफ चला जाएगा तो एक्स इक्व टू 260 आ गया।
ठीक है। ये प्लस माइनस का प्रॉब्लम मत लेना क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये कितना था, एक्स की वैल्यू होगी 260, ठीक है। फिर निकालना क्या है हमें, इफ़ नीरज शेयर इज़, सॉरी, फाइंड द रेशियो ऑफ द रीमा शेयर, रीमा का निकालना है तो रीमा कितना आ जाएगा, 260 इंटू 3 करेंगे जो 0 6 18 1 और 3 3 4 1 7, 520 इसमें ऐड कर देंगे, 0 0 12 13 हो गया रीमा का। और रीमा और शिवा का बताना, शिवा का है 3x, तो 3x की वैल्यू में निकाली थी 780, ये हो जाएगा इसका। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 39, और यहाँ से 13 से काट देते हैं, 13 × 13, 13 × 6 = 78, तो 5 और 3, तो 5:3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 204। 204 में दे रखा है, रेशियो दे रखी है एज ऑफ पी एंड क्यू 8 साल के बाद, ठीक है। 6 और 7 है, लेकिन प्रेजेंट का दे रखा है तो पहले प्रेजेंट का उठा लेते हैं, पी और क्यू। प्रेजेंट रेशियो 4 और 5, और 8 साल के बाद का दे रखा है उन्होंने 8 ईयर लेटर 6 और 7। तो अब देखो दोनों में +2 हो रहा है, तो 2 की वैल्यू यहाँ से 8 आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। निकालना क्या है हमें, सम निकालना प्रेजेंटेज का। प्रेजेंटेज कितनी है, 5 और 4 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 चौक 36 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 205, ठीक है। सो 205 देख लेते हैं, ठीक है। तो मीना है जिसके पास x प्लस 750 रुपीज़ हैं, जिसमें से 15% रेंट, तो हम मान लेते हैं कि 100 थी पहले उसके पास, ठीक है। 100x थे, उसमें से 15% रेंट पर, यानी कि 15 जो है उसने रेंट पे लगा दिए, ठीक है। और 24 फूड पर लगा दिए, और 8% लगा दिए शॉपिंग पर, और 11% उसने लगा दिया ट्रेवलिंग पर, ट्रैवल कर लिया। और बचे हुए क्या, कितने बच गए, अब गिन लेते हैं अब यहाँ से हम। तो ये कितना हो गया 24, देखो सबको ऐड ही कर लेते हैं, 5 और 4 9, 10 18 का 8, और फिर यहाँ कितना बचेगा, 1 2 2 4 और 1 5, 58, मतलब कि बचा कितना 42% की वैल्यू दे रखे हैं 7560। तो इसको काट देते हैं 6 पे, तो यहाँ से इतना है 1080, तो 6 पर जाएगा, 6 कम 6 8 6 48, ठीक है। और यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई 180, और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18,000 इसकी इनकम हो गई, ठीक है। और निकालना है हमें एक्स की वैल्यू निकालने, तो 750 इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 17,250, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 206, ठीक है। 206 में क्या बोल रहा है कि सम है पी, जो कि उधार लेता है 9% पर सिंपल इंटरेस्ट 5 साल के लिए, और अनदर सम पी को फर्स्ट मान लेते हैं, पी उसने लिया, ठीक है। पी सम 9% 5 साल के लिए, कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45% हो गया ओवरऑल। और एक सेकंड है 3p प्लस 400, वो उसने लिया है सिंपल इंटरेस्ट 6% 3 साल के लिए, तो 18% यहाँ से हो गया, इसका 18%, और टोटल इंटरेस्ट जो निकल के आया है वो आया है 864, तो इनटू इनका इसका परसेंट, पी का इतना परसेंट और इसका इतना परसेंट, दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वल्स टू में ये आ गया। अब यहाँ से देखो पी का 45% ऑफ पी, और यहाँ से कितना हो गया, ये ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई होगा 18% अंदर, 18 54% यहाँ से, 45 यहाँ से, और 18 54 यहाँ से, कितना आ जाएगा 99% ऑफ पी। और इधर ये कितना आ जाएगा 18%, 400 का 18 चौक 72, 72 इक्वल्स टू 864, 72 उस तरफ जाएगा तो 2, 16 में से 7 गए 9 7, और उससे कितना बचा 99% ऑफ पी, ठीक है। तो अब पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 11 से काट देते हैं, 9 7, तो यहाँ से 2, तो 9 आ गया 8, पी की वैल्यू 800 आ गई, ठीक है। और फिर हमें निकालना क्या है यहाँ से,
व्हाट इज़ द वैल्यू, तो पी की हमें निकालनी थी, ये इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 207। ठीक है, तो 207 हमारा देख लेते हैं क्या कह रहा है। टीना है जो कि अलोन काम करती है 14 दिन में, एक टीना है जो कि 14 दिन में काम करती है, और सारा जो है 25% मोर एफिशिएंट। तो एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है सारा का 75% ज़्यादा है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, तो 4/3 ज़्यादा है यानी कि 7, और नीचे वाला 4 हो जाएगा। सारा ज़्यादा टीना से, तो टीना की 4 इसकी 7। तो अब देखो इसकी एफिशिएंसी, इधर टीना है इधर सारा, तो टीना की हमें पता है 4, 14 चौक 56 टोटल काम हो गया, और सारा की है 7, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। 8 दिन में सारा पूरा काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, और फिर हमें निकालना क्या है, इफ़ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट सारा लीव्स द वर्क आफ्टर 4 डेज, मतलब 4 दिन तक इन दोनों ने काम किया, तो 4 दिन का काम इनका कितना हो जाएगा। 7 की एफिशिएंसी से इसने किया, 4 की इसने किया, तो 11 हो गई टोटल एफिशिएंसी। 4 दिन काम किया, 44, इसमें से टोटल काम में से 44 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 2 और 1, यानी कि बच गया 12 काम। तो पूछा है कि बचा हुआ काम टिया टिया बचा हुआ काम कितने दिन में कर दे। टिया की एफिशिएंसी है 4, डिवाइड कर दें 4 से, तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 डेज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 208। 208 क्या बोला है, आशा जो कि सोल्व करती है एक चेयर को, ठीक है, दिशा को बेचती है एक चेयर 18% की प्रॉफिट पर। 18% का मतलब 18, 118 का मतलब 10, 55, 5 और 4 59, तो 50 से 59 हो गया। ठीक है, अब इसको करें कैसे, पहले था 100 से 18% प्रॉफिट हुआ तो 118 हो गया। अब काट देते हैं इसको जितना कट रहा है। ठीक है, 59 हो गया ये, तो यही मैंने किया है, 50 से 59 हो गया। ठीक है, सो सक्सेसिव वाला केस हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्या है, दिशा है सुबी को बेचती है ये वही चेयर 30% के प्रॉफिट पर, मतलब कि 100 से 130, तो 100 का हो जाएगा 10, 130 का 13। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये कितना हो गया 500, और यहाँ से 13 निम्न 117, 11, 13 पंजे 65, 5 और 1 6 और 1 7, तो स्टार्टिंग में थी इसकी ये, और इतनी हो गई। अब द शुड बी बोट फ्रॉम दिशा, तो ये दे रखा है 767 की वैल्यू 2301, तो डायरेक्ट 3 पर दिख रहा है सीधा सीधा 7 21। ठीक है, उतना है, तो 3 होगी एक की वैल्यू। और बताना क्या हमें कि आशा ने स्टार्टिंग में कितनी थी, स्टार्टिंग वैल्यू 500 थी, इंटू 3 कर देंगे 1500, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 209। 209 क्या है कि अब बस जो कि है डिपार्ट होती है डेली एक्स सिटी एक्स से 9:30 बजे। ठीक है, और अपने टाइम पर पहुंचती है सिटी वाई। ठीक है, और एक दिन उसने क्या किया कि स्पीड बढ़ा दी 60%, तो वो उस वजह से 30 मिनट पहले पहुंच गई एक्चुअल टाइम से। ठीक है, जितने से हर रोज़ पहुंच रही थी उससे 30 मिनट ज़्यादा जल्दी पहुंच गई। इसका मतलब देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस तो उसने वही कवर किया है, ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमें रेशियो किस चीज़ का दे रखा है, स्पीड का, तो स्पीड हमारी एक्चुअल में थी 5, बढ़ करके 60% बढ़ गई, 8 हो गई 60% इंक्रीज़ होने के बाद। तो उसके बाद में फाइनल जो बाद में जो हो गई उसकी स्पीड हो गई इतनी। अब टाइम का रेशो क्या होगा, उल्टा होगा, अपोजिट। 8 इधर आएगा, 5 इसका आ जाएगा। अब दिया क्या गया है कि 30 मिनट जल्दी पहुंच रही है, तो इसी का डिफरेंस जो 3 आया है इसी का 30 है, एक की वैल्यू 10 मिनट, तो ये 80 मिनट लेगा एक्चुअल टाइम से, तो 80 मिनट लेगा पहुंचने में, और स्पीड अगर बढ़ा देते हैं तो 50 मिनट लेगा। ठीक है, अब हमारे से पूछा जाता है कि एक्चुअल टाइम क्या होगा सिटी वाई में पहुंचने का। ठीक है, तो 80 मिनट्स हम किस में ऐड कर देंगे, तो 9:30 बजे अगर सुबह चल रही थी तो इसमें 80 मिनट्स ऐड कर दें, 10:50 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 210। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 210 देख लेते हैं। तो दो कंटेनर्स दे रखे हैं जिसमें राइस और वीट है, इधर राइस और वीट, सेकंड राइस और वीट। तो फर्स्ट वाले का 5 और 3 रेशियो, सेकंड वाले का 3 एंड 5। और बताया क्या गया है कि दोनों को मिक्स कर देते हैं किसी कंटेनर में, और
उसके बाद उनका ये रेशियो। ठीक है, तो इसको हम एलिगेशन से करेंगे। फर्स्ट वाला लेते हैं 5/8, सेकेंड वाला 3/8, और मिलाने के बाद कितना हो रहा है ये 7/12। अब इनको माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितना आएगा, तो 3 यहाँ से, तो 1/24, और यहाँ से 7, और 3 माइनस इधर 5/24, 24 से 24 कर दिया, 5:1 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211। सो 211 क्या बोल रहा है कि रिद्धि है जो कि आइटम खरीदती है ₹Y में, वो सोल्ड कर देती है सलोनी को 18% प्रॉफिट पर, और सलोनी जो है, ठीक है, तो 18% वही है, तो 50 से 59। ठीक है, और नेक्स्ट वाला हमारा क्या था, उसके बाद जो है देन सलोनी सोल्ड कर देती है 8% के लॉस पर, यानी कि 50 से 46। ठीक है, अब क्या दे रखा है, सलोनी सोल्ड द आइटम टू टिया रुपीज़ इतना। तो सलोनी अगर स्टार्टिंग की वैल्यू दे दी अब इसने, ठीक है, तो एक काम करते हैं हम इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं। यह मान लेते हैं स्टार्टिंग में थी वाई, ठीक है, और वाई से उसने बेचा 18% के प्रॉफिट पर, तो 118 हो जाएगी अपॉन 100। वाई का 118% कर दिया, और फिर क्या है कि इसने 8% के लॉस कर दिया, तो लॉस देने के बाद 92 हो गया, 92 इंटू अपॉन में 100, तो बच गई, तो वैल्यू हमारी निकल गई 9770.4। पॉइंट हटा देंगे, 10 आ जाएगा नीचे, 10 से ये गया। ठीक है, अब ये हमें काट पीट करनी पड़ेगी इधर। ठीक है, तो इधर 5 ले लेते हैं, और इस तरफ आ जाएगा 46 आने के बाद इधर 50, और यहाँ 23, फिर यहाँ पर 25, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और 9, तो 23 से इसको, 23 से 8, 23, 4 4 3 12, 1 4 2 8 9, 23 से इसको काटते हैं, आगे 4 बचा, कितना 5 और 7, फिर जाएगा 2 पर। ठीक है, और फिर 2 पर गया तो 23 46, 1 1 बच गया, कितना आया 0। ठीक है, अब फिर ये दोबारा 4 पर जाएगा, कितना आएगा 90, कितना आएगा 92, बच गया 18 4, फिर डायरेक्ट सीधा जाएगा ये 8 पर। ठीक है, अब ये आ गया, तो अभी ये काटना है हमें, तो ये कितने पर जाएगा 6 6 7 6 42, तो 7 पर जाएगा ये पूरा पूरा। ठीक है, 7, और बचेगा कितना, 7 6 42 होता है, 42, 7 यहाँ से कम, 7 और 2। ठीक है, तो ये 2 पर चला जाएगा फिर, और 5 यहाँ से, 25 यहाँ से, तो 25, और क्या बच गया 25 और 5 यहाँ से, तो एक काम करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, 25 दूनी 50, नहीं तो ज़्यादा ही बड़ा आएगा यहाँ से, तो 125, तो ये हो गया। ठीक है, वैल्यू तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी आ रही है, यहाँ से काटने पीटने में गलती होगी शायद से। जीरो था, ये भी सही है, और फिर कोई और मिस तो नहीं कर दिया मैंने। 49, तो ये भी हो गया, और इसको देखते हैं, 5 दूनी 10, 1 7 5 35 36, इंटू में 25, तो कितना आ जाएगा 0 5, 25 के 150 और 25 से 75, तो 5 10 9, ठीक है 9000 आ गया ना, सही था हमारा, तो वैसे ही लग रहा था ज़्यादा बड़ी होगी, तो 9000 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 212। 212 क्या है, पाइप पी और क्यू है जो कि एक साथ भरते हैं किसी टैंक को 20 घंटे में, तो पी और क्यू 20 घंटे में फिल कर देते हैं। पाइप पी जो अलोन 45 आवर्स में करता है, और पाइप क्यू
एक्स आवर लेस लेता है पी से, तो 45 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी के लिए, इन दोनों को ले लेते हैं। कितना आ जाएगा 180 इसका एलसीएम, तो ये 4 और 9। तो पी की जो क्यू की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। तो 5 से ये करेगा तो 36 घंटे में पूरा कर देगा। माइनस कर देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और 4 9। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 213। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। 213 का क्वेश्चन नंबर 213। 213 कहाँ है, ये रहा। तो उसमें क्या बोल रहा है कि बोट है जो कि 10 घंटे ज़्यादा लेती है अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम के मुकाबले। ठीक है, x किलोमीटर है। ओके, तो ये हो गया अपस्ट्रीम u माइनस वी, और x किलोमीटर ही डाउनस्ट्रीम, और उसमें 10 घंटे ज़्यादा लेती है। तो इक्वेशन बनेगी हमारी ये। और नीचे क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो u और v की वैल्यू हमें दे दी, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। x अपॉन u माइनस वी कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स अपॉन u प्लस वी हो जाएगा 70 इक्वल्स टू 10। तो एलसीएम ले लेते हैं 140, यहाँ से 7x माइनस 5x, एक से 2x, 5 इंटू एक्स, वो 10 यहाँ पर, यहाँ कितना आ जाएगा 5x, 140 इक्वल्स टू 10, ये आ गया 2x की वैल्यू आ गई 14 दूनी 28, 280 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 214 क्वेश्चन नंबर 214 क्या बोल रहा है कि एक वेसल है जो कि कंटेन करता है 60% जूस, और रेस्ट जो है 40% जो बचा वाटर, उसकी वैल्यू दे रखी है 64। ठीक है, तो जूस और वाटर, तो इसने क्या किया कि 40% जो वाटर है उसकी वैल्यू दे दी 64। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 अपॉन 40 इंटू 100, तो ये 5 आ गया। ठीक है, ये आ गया 2 32, 5 दूनी 10, 1 5 15 1 16, 160 ओवरऑल हो गया। तो अगर वाटर है 64, तो जूस कितना हो जाएगा 96। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, अगर x लीटर जूस और 36 लीटर वाटर ऐड कर दिया जाता है, तो ऐड कर देते हैं +36, और x लीटर जूस ऐड कर दिया उसमें, तो उसके बाद जो रेशियो हो जाता है इनका 7 और 5, तो 96 प्लस x ओन, तो ये कितना हो जाएगा 60400 और 7 और 5। ठीक है, फिर इसकी ये रेशियो दे दिया इन्होंने डायरेक्ट, तो 5 से कट जाएगा 2 जीरो, और 7 दूनी 14, 140 इक्वल्स टू 96 प्लस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 44। ठीक है, निकालना कि यही निकालें तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 215। क्वेश्चन नंबर 215 क्या बोल रहा है कि राशि की एज दे रखी है 3 साल पहले, जो कि इक्वल है रोहन की एज 3 साल के बाद। तो बना लेते इक्वेशन, राशि 3 साल पहले और रोहन की 3 साल के बाद। ठीक है, इनका ये दे रखा है। तो यहाँ से राशि माइनस रोहन, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 ईयर। और फिर आगे देखते हैं, रेशियो दे रखा है विभा और राशि का। तो विभा और राशि का रेशियो दे रखा है 2 और 3। ठीक है, और सम ऑफ प्रेजेंट एज विभा एंड रोहन, तो विभा और रोहन की प्रेजेंट एज दे रखी है उनका सम 44। ठीक है, अब हमें रोहन की एज का पता लगाना है, तो कैसे करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस है 6 साल है, तो इधर मान लेते 2x ही हो गया 3x। तो रोहन का कितना हो जाएगा यहाँ से 3x, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं राशि की, तो राशि की 3x, रोहन को उस तरफ भेज दें 3x माइनस 6, 3x माइनस 6, इन दोनों का है 44। तो वह विभा, ठीक है, विभा का 2x और 3x 5x हो गया। 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 44 दे रखा है, 5x की वैल्यू दे दी 50, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ठीक है, निकालना क्या प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, तो 30 हो गया, 30 माइनस 6 करेंगे 24 एज आ गई। ठीक है, 24 ईयर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 216।
216 क्या बोलता है, अभी और अमन जो कि स्टार्ट करते हैं बिजनेस को ₹X और 12,000। तो अभी और फर्स्ट है अभी, अमन एक्स अमाउंट लगाता है और ये लगाता है 12,000। ठीक है। 5 साल के बाद अभी विड्रॉ कर लेता है 3,000। 5 महीने इसने लगाया, सॉरी। ठीक है। तो उसके बाद 3,000 निकाल लिया तो एक्स माइनस 3,000 हो जाएगा। ठीक है। और अगर 1 साल के लिए है तो बच गया 7 साल। ठीक है। 12 इधर आ जाएंगे, 12 महीने। और फिर इनका रेशियो दे रखा है अभी और अमन का। तो अभी का कितना हो जाएगा, 7 और 5 12। 12 एक्स माइनस 7 ये 21,000। और नीचे कितना है, 12,000 इंटू 12 = 19 और 16 इनका रेशो दे रखा है। तो ये गया 4 पर, इधर आ गया 3, फिर 4 पर गया 3,000 आ गया। 3 किया 9 और 19। एक काम करते हैं, 3 से 3 इसमें कॉमन लेके कट कर देते हैं, यहाँ से 1,000 रह गया। 3 इसमें से कॉमन लिया तो 4, यहाँ आ जाएगा 7,000। ठीक है। आएगा कितना, 19,000। तो यहाँ से आ गया नीचे से। ठीक है। ये आ गया 19,000 और 4x माइनस 7,000। 7,000 उस तरफ चला जाएगा, कितना बन जाएगा, 26,000 इक्वल्स टू 4x। ठीक है। तो बनना तो ये चाहिए। फिर 4 से इसको काट देते, 5 6 2 0 5 00, एक्स की वैल्यू होगी 6500। और पूछा क्या है हमसे, एक सेकेंड, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूछा है अभी और अमन का। तो अभी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 5x था। तो 6500 इंटू 5x। और इधर था अमन का था 12,000। ठीक है। 2 0 2 0, 5 से गया इधर आ गया 24। तो 65/24। सो मेरा तो ये क्वेश्चन ये आया भाई इसका आंसर। ठीक है। सुबह आप बताना इसका आपका क्या आंसर आया है 216 का। ठीक है, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 217। कमेंट सेक्शन में बताना 216 क्वेश्चन नंबर का आंसर आपका कितना आया है। और 217 में क्या बोल रहा है कि रेशियो दे रखा है बस का और बस एक्स और वाई का। तो एक्स और वाई स्पीड दे रखी है इनकी 3:2। और बस वाई जो कि कवर करती है 184 4 घंटे में, ये वाई है। तो 4 चौक 16, 5 और 1 6, 46 आ जाएगा इसका। ठीक है, 46। सो 46 के बाद फिर क्या दे रखा है हमारे पास इसका, 46। तो इसकी आ गई स्पीड। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है कि एक्स बस जो है 345 कितने देर में कवर करेगी। ठीक है। तो 46 जो कि है वाई की वैल्यू, 46 है सॉरी, तो इंटू 23 कर दिया, इसको भी 23 कर देंगे। 3 या 9, 3 दूनी 6 आ गई इसकी स्पीड। स्पीड आ गई 23 इंटू 3। डिस्टेंस है 345 ऑन एक्स, 3 का 1 और यहाँ से 1 0, 115 हो गया। ठीक है। और फिर 23 5 आ गया, तो एक्स की वैल्यू 5 आवर आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 218। क्वेश्चन नंबर 218। 218 क्या बोल रहा है कि अखिल इन्वेस्टेड 50% ऑफ सम। 50% जब इसमें लगाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर 25% 2 साल के लिए, और बचा हुआ 50%। ठीक है। तो मान लेते कि 100 था फर्स्ट, ये सेकंड भी 100, तो टोटल था 200। ठीक है। फर्स्ट वाला लगा दिया 25%, 2 साल के लिए, इसका कितना हो जाएगा ओवरऑल, 56.25% हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकंड वाला है 18% के हिसाब से, 3 साल का 18, तो ये 54% ये हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों का जो इंटरेस्ट है वो दे रखा है, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 110.25%, उसकी वैल्यू हो जाएगी 17,640। तो 1% की वैल्यू
100 की निकाल लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 17,640 डिवाइड बाय 110 25। ठीक है, 100 तो 100% के लिए और 0 पॉइंट हटाने के लिए एक और 100, फिर डिवाइड करते हैं यहाँ से 4, तो ये आ गया 4 100, फिर 4, फिर 1। ठीक है, और फिर कौन सा, इसको काट देते हैं डायरेक्ट इससे ही, 441। ठीक है, तो फिर ये कितने पर जाएगा, 4 चौक 16, 4 पर चला जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, 4 4 चौक 16, 16 1 17, तो 17 से चौक सीधा 4 पर गया पूरा पूरा। ठीक है, तो ये आ गया 4 चौक 16 और 3 0, 16,000 आ गया। यही हमें बताना था, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 219। देखते हैं अब हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 219। तो उसमें दे रखा है एवरेज वेट दे रखा है क्लास एक्स का 42, एक्स स्टूडेंट दे रखे हैं जिनका एवरेज वेट है 42। ओके, और 10 स्टूडेंट और ऐड हो जाते हैं। पहले लिख लेते हैं कि पहले था 42 एवरेज था एक्स स्टूडेंट्स का, और 10 नए ऐड हो जाते हैं उसमें जिनका एवरेज है 45। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि एवरेज वेट ऑफ क्लास जो कि इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चे थे पहले एक्स, 10 ऐड कर दिए तो ओवरऑल कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 10। इतने बच्चों का 0.75 से इंक्रीज हो जाता है, तो कितना था एवरेज, 42.75 इसका अब एवरेज हो गया। तो यहाँ से हम 100 जाएंगे। ठीक है, या फिर 100 अभी ना करें तो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 42x प्लस 450 इधर हो जाएगा, और इधर 42.75x और प्लस 427.5। ठीक है, अब ये 427.5 उस तरफ जाएगा तो कितना बचेगा, 28 नहीं, एक सेकेंड, 22.5 बचेगा यहाँ से, है ना, 22 से बचना चाहिए। 27 तो ये हो गया, और फिर यहाँ से देख लेते हैं, 10 में से 5 गया, 5 9 में से 2। ठीक है, फिर 2, 22.5 बचा, और x का वैल्यू हम उस तरफ भेज देते हैं, 0.75x बच गया। ठीक है, जिसमें डबल जीरो, इसमें जीरो, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी, ये हटा देते हैं, 3 पर गया, x की वैल्यू आ गई 30। तो x था हमारा 30 पहले, तो इनिशियल कितने थे, इनिशियल में थे 30। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 220। ठीक है, जिसमें दे रखा है एरिया दे रखा है सर्कल का 216। तो एरिया हमारा होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई हमें 22/7, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 116। इसको काट देते हैं 11 पर, तो आएगा 5 और 6, 2 पर गया 25 और 3 28। तो ये कितना होगा, 7 चौक 28 और 7 वहाँ से आ गया, तो आर की वैल्यू आ गई 7 दूनी 14। ठीक है, 14 आ गया हमारा ये। और रेशियो दे रखा है एरिया ऑफ सर्कल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है हमारा 116, जिसका रेशियो है 7। निकालना है 8 की वैल्यू, 7 को 8 को 56, फिर 7 को 8 को 56। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी आ गया हमारा ये। ठीक है, और जिसमें से ब्रेथ दे रखा है 22, तो ब्रेथ दे रखा है 22, एल हमें निकालना है 88 इंटू 8, ये गया 4 पर, एल आ गया 8 चौक 32। ओके, और निकाल, फिर लास्ट में हमारा पैरामीटर निकालना है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी होता है पैरामीटर, तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा 80। एक सेकेंड, ब्रेथ कितनी थी हमारी 22 ब्रेथ, और लेंथ होगी 32, दोनों का ऐड कर देंगे, 2 2 4 5 इंटू 2, तो 108 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पैरामीटर। सो गाइस, ये थे हमारे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। ठीक है, और फिर करेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस अगली वीडियो में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।